2 मेल्स यहाँ रहते हैं और इस हट को हम किचन और ये यूज़ करते हैं। यहीं पर कैंप जाने से पहले ही खाना खाते हैं। आज आप लोग भी उसका मज़ा लीजिए। होटल है एक तरह से, होटल नहीं है, कैंप है हमारा, कैंप है, कैंप ऑफिस है। आपने कहा कि आप लोगों को प्रोजेक्ट जैसे आप हाँ, इसको हेड हाँ। कर रहे हैं, तो जब आप प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग में एम है, हाँ क्योंकि हम ना इसको रिकॉर्ड करेंगे, इट वुड बी गुड। अशोक जी थोड़ा घेरा बड़ा बना लीजिए, ये चिपका लीजिए सब लोग। प्रोजेक्ट जब आप इसके लिए गवर्नमेंट को कहते हैं कि यहाँ लगता है हमें पहुँचाइए कर निकल सकते हैं, तो क्या क्या मेन कंपोनेंट्स को आप देखते हैं, उसके बेसिस पे आप करते हैं जी। हमारी जो पोस्टिंग हुई तो हमने साल भर इसको ऑब्जर्व किया। हम कई बार भीमबेट का आए, ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करने में ये आता हमें मालूम हुआ कि यहाँ कुछ पोटेंशियल है जहाँ एक्सेप्शन कर सकते हैं। तो पहले साइट सिलेक्ट की, फिर साइट सिलेक्शन के बाद हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए कि हमें क्या करना है। एक तो हमें डेटिंग को लेके लोग पूछते हैं आपने कैसे कह दिए, इतने 1000 साल पुरानी, इतने लाख पुरानी कैसे कह देते हैं, क्वेश्चन होता था ना। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने एब्सोल्यूट डेटिंग के लिए मेथड्स अपनाए। एब्सोल्यूट डेटिंग में कार्बन फुटप्रिंट डेटिंग के अलावा हमारे पास OSL डेटिंग, एक पोलर एनालिसिस डेटिंग होती है, एक DNA टेस्टिंग होती है। इन सभी चीज़ों को हमने मतलब सैम्पलिंग किया और सैंपल करके अलग अलग डिफरेंट लेबोरेटरीज में दिए और उसको हम वेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने रिलेटिव डेटिंग भी की है, जो हमारे रॉक सेंटर्स में पेंटिंग्स है किसके साथ कंपेयर होते हैं, रिलेटिव डेटिंग से। और एक्सकेवेशन में स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट में हमें जो मिलता है, जैसे हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कौन सा लेयर कहाँ बिलोंग करता है, तो अभी हमारा अपर पैलियोलिथिक लेवल्स जब बिलोंग करता है, उसके बाद मेसोलिथिक लेवल, यानी 2 डिस्टिंक्ट फीचर हमको सीधे सीधे दिखाई देते हैं, अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक। तो इस जगह जहाँ हम खुदाई कर रहे हैं, उस खुदाई करने वाले में कन्फर्म है कि बेड रॉक के तुरंत बाद जब ह्यूमन अपीयरेंस होता है तो ओ लेवल अपर पैलियोलिथिक का लेवल था। आप सभी जानते हैं पैलियोलिथिक में 3 लेवल्स होते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। यानी अपर पैलियोलिथिक से हमें यहाँ स्ट्रेटिफाइड डिबेट मिलता है, वहाँ रिमेन्स मिलते हैं। वो रिमेन्स प्रूव करते हैं कि हाँ रॉक शेल्टर्स में ह्यूमन अपीयरेंस था, यहाँ रहते थे लोग और अपनी एक्टिविटीज करते थे, टूल्स बनाते थे या शिकार करते थे, या तो उस जानकारी है। इस तरह से हम लोग उस इतिहास को, प्रागैतिहासिक इतिहास को समझने में हम मददगार भी हो रहे हैं और कुछ नई जानकारी के साथ आप लोग के साथ ये चीज़ें आप समाज में देंगे। और रिसर्च का ये एक अनूठा रिसर्च है जो आप सब लोग को सामने आएगा धीरे धीरे। तो इस काम में हम लोग, हमारी टीम लगी हुई है, भोपाल सर्किल इस काम को लीड कर रहा है और उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जियोलॉजिकल इवेंट के बारे में बात, तो हमने GSI को भी कई शामिल किए। तो कुछ लोग ये बताते हैं रॉक शेल्टर्स का निर्माण कैसे था, यानी जो सैंडस्टोन है ये आर्थोक्वार्टजाइट कैसे बना और किस तरह से, कौन सा पत्थर ज़्यादा मजबूत है, कौन सा पत्थर कमज़ोर है, किस पत्थर के टूल बनाने चाहिए, कौन सा टूल बनाने का मटेरियल यहाँ अवेलेबल है, कौन सा मटेरियल बाहर से आया, यानी फॉरेन मटेरियल भी है, कहीं दूर से आया, वो जैसे चालसीडोनी के साथ साथ चालसीडोनी ये दोनों मिलते हैं। उसमें कुछ अगेट है, कुछ कार्नेलियन है। तो ये पत्थर कई बार यहाँ नहीं मिलते हैं, क्वार्ट्ज वेन्स होते हैं, तो दूर दराज से वो लाए गए, फिर यहाँ पर चिपिंग की गई और उसके टूल्स बनाए गए जो शिकार करने का काम या हमें दैनिक जीवन में काम आते हैं। इस तरह से वो चीज़ें रिमेन्स मिलते हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि यहाँ हैबिटेशन है रॉक पेंटिंग के साथ साथ। तो भीमबेटका दुनिया में अद्वितीय साइट है, अपनी आउटस्टैंडिंग वैल्यू है इसकी, तो ये और कहीं दुनिया में नहीं है। तो भीमबेटका इसलिए वर्ल्ड साइट है कि दूसरा भीमबेटका दुनिया में नहीं है। कुछ चैलेंजेस के बारे में हाँ, चैलेंजेस हैं हमारे पास। चैलेंजेस है कि जो विजिटर्स हैं वो उस चीज़ को कम समझते हैं या पिकनिक स्पॉट की तरह यूज़ करते हैं। तो ये हमारा चैलेंज है कि इतना सीरियस सब्जेक्ट को लेके पिकनिक स्पॉट ना बनाया जाए, कम्युनिटी अवेयरनेस। हालांकि आसपास के लोग अवेयर हैं, उसको कभी नहीं छेड़ते। पहले लोग उसको कहते थे, दूसरे ढंग से डराते थे, तो वो समाज में ठीक है, लोग डरते हैं आसपास। और वैसे भी रातापानी या भरन पार्ट है, तो हमें कोई खतरा नहीं, जैसे ओवर टूरिज्म से खतरा हो सकता है। तो क्षति पहुंच सकती है। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं करते। सिंसियर टूरिस्ट है या क्या कहते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म की बात होती है, उसमें अवेयरनेस की जानी चाहिए। आपने बताया था कि जानवर भी हाँ, कई जानवर बार है, तो वो क्या कभी बहुत क्लोज आ चुके। जब हम काम कर रहे थे तो एक बार एक टाइगर ने एक गाय का शिकार किया था, वो आवाज़ बहुत ज़ोर से आई। हम लोग जस्ट पीछे वाले सेल्टर में ही थे, तो
दूसरे जानवर भागने लगते हैं, दूसरे जीव जंतु होते हैं तो उनको एहसास होता है, जैसे बंदर आवाज़ करने लगते हैं कि कुछ है, तो हम लोग भी उसको एहसास करके हम लोग भी कैंप में आ गए थे। मतलब हम उस एरिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए थे, फिर पता पड़ा कि एक शेर ने एक गाय को मार के खा गया। तो इसी यहाँ थोड़ी दूरी पे गाय पड़ी थी मेरी, तो हम लोग यहाँ बैठे तो थे। क्या यहाँ पे टाइगर भी है? हाँ टाइगर है, तो रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व टाइगर है। राता पानी बड़ा फेमस ये रिजर्व है, प्लीज बैठिए, इसका नाम बैठ राता जाइए, पानी है। चेयर और है और ले लीजिए। थोड़ा सा पास कर और कुछ अगर कुछ कहानी अगर इससे है जो कि आप जानते हैं कि आपके जो लोग काम कर रहे थे उस समय खुदाई में, या जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों के बारे में उनका अनुभव जो आप लोगों को एकदम बिल्कुल चेंज, कुछ नया पता चला जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, या कम्युनिटी वाले कहे कि हम लोग यहाँ रहे हैं, या पहले कुछ अगर उस कम्युनिटी वाले लोग आते हैं, वो लोग अपनी बात करते हैं, अपने मेला भी होता है उनका, ओकेजन पे आते हैं, वो अपना सीक्रेट रखते हैं, वो लोग बताते नहीं हैं। उनका जो भी मतलब कस्टम होता है वो दूसरे लोग को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हम लोगों ने ट्राई किया था लास्ट टाइम, तो वो लोग अपने अपने मतलब जो उनके परिवार के लोग होते हैं वहाँ तक ही सीमित रखते हैं। सो यहाँ पे यहाँ के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, उनके पर्व त्योहार कैसी होती है, कैसे होते हैं? हाँ, उनकी ट्रेडिशन है, फोक लोर में उनकी जो कही जाती है, मतलब लोकल ट्रेडिशन है। 21 विलेजेस हैं आसपास, अलग अलग ट्राइब्स हैं यहाँ, गोंड ट्राइब्स हैं, कोरकू है, भील है, अलग अलग। तो वो अपने ट्राइबल कम्युनिटी के अपने जो आराध्य देव हैं उनके हिसाब से करते हैं। सो कभी ऐसा हुआ कि हम अमेरिका में भी ये बहुत देखने को मिलता है कि ऐसी खुदाई जो हो रही है नेटिव इंडियंस की ज़मीन पे हो रही है, तो उनकी तरफ से काफ़ी बाधाएं आती है, वे लोग बिल्कुल रास्ते पर आ जाते हैं कि खुदाई नहीं होनी चाहिए। सो आप लोगों को भी ऐसी किसी समस्याओं से समस्याओं का सामना करना पड़ा? इस तरह से नहीं, सीधे समस्या नहीं थी, लेकिन हम लोकल को ही इन्वॉल्व करते हैं। जो हमारे मैन पावर होते हैं वो लोकल लोग ही होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ही हम इन्वॉल्व करते हैं, वो खुद उसमें शामिल होते हैं। हम उनको कहते हैं आप रेस्पेक्ट करना सीखो, साइट को रेस्पेक्ट करो, और अपने इंसेस्टर को ढूंढ रहे हो या उनकी जानकारी ले रहे हो तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी हम आपके पूर्वजों के बारे में ही जानना चाहते हैं, तो वो लोग शौक से इन्वॉल्व होते हैं, उनको वेजेस भी मिलता है, बेनिफिट्स भी मिलते हैं उन्हें, और वो काम करते हैं, तो कोई विरोध नहीं होता। अच्छा, और ऐसी जगह पे ऐसा हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे कंकाल मिले हो एक ही जगह पे? इस बार ने, पिछली बार मिले तो बहुत सारे नहीं मिले, एक कंकाल मिला था बस। अच्छा, तो उसको प्रिजर्व किया गया। फैमिली परिवार से सिंगल था, लिमिटेड एरिया में काम किया, ग्रुप में नहीं मिला, सिंगल में मिला। वो कितना पुराना होगा कंकाल जो मिला? वो उसकी एक्चुअली डेटिंग हुई है, लेकिन उसके बारे में जो कहते हैं कि 8000 साल से 10,000 साल पुराना, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के दरमियान का है। ऐसी और साइट्स हैं अपने आसपास, एमपी में ही या अम्बेडकर के आसपास? इसी तरह की हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, इसलिए आपको यहाँ। भारत में क्या ये सबसे पुरानी है? भारत में तो पुरानी है, सबसे पुरानी। जियोलॉजिकल एरिया में जाओगे तो जब शिवालिक बन रहा था, यानी हिमालय बन रहा था, तो शिवालिक रेंज में एक मसोल एक साइट है, आप चंडीगढ़ के पास मोहाली के नज़दीक है, तो उसमें जो टूल्स और फॉसिल्स मिलते हैं वो थोड़े कंटेम्परेरी हो सकते हैं, तो उसमें डिबेट हो सकती है वहाँ की प्रीहिस्टोरिक साइट और यहाँ की प्रीहिस्टोरिक साइट कौन आगे पीछे की है, वो आप स्टडी के लिए ठीक है, लेकिन अभी तक इस्टेब्लिश में तो ये हमारा इस्टेब्लिश है कि ये एंशिएंट है। पानी के स्रोतों के बारे में कुछ आपको पता चला? हाँ, पानी का स्रोत है यहाँ, एक बाणगंगा रिवर है जो नाला सीजनल है, उसमें पानी रहता है, एक झीरी नाला यानी सीजनल है, तो उसमें से भी पानी है। गर्मियों में थोड़ा कम होता है, इसलिए जानवर नज़दीक आते हैं। पानी इस स्ट्रीम में है, तो पानी पीने की तलाश में, पानी की तलाश में लोग आते हैं। खुदाई के दौरान पुरानी स्रोतों के बारे में कुछ पता चला था क्या? हमने बाणगंगा जो उस जगह खुदाई की थी, तो वहाँ पे भी एक टूल्स मिला और एक टेम्पल बाद में बनाया गया, तो उसके रिमेन्स है, तो वो स्रोत है पानी का स्रोत है। तो सरकार की तरफ से कैसे सहायता मिल रही है? सरकार पूरा काम कर रही है, सहायता की जरूरत सरकार ही है यहाँ। सरकार का ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सरकार का सरकार ही कर रही है पूरा काम। माफ कीजिएगा, ये पूरा एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये पूरा भारत में काम इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत होता है, और वो अलग अलग जोन्स में बना है। जैसे ये सर जो हैं मध्य प्रदेश के इंचार्ज हैं, तो पूरा आपके और उसमें भी अलग अलग प्रोजेक्ट के इंचार्ज भी हैं।
जैसे भीमबेटका प्रोजेक्ट के डायरेक्टर सर भी हैं, ऐसी अलग अलग जगह अलग अलग डायरेक्टर्स भी हैं जो इस काम में सहयोग करते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।